Welcome students. Today we will start the topic statistics. So let's first come to know the definition of statistics. Statistics is the science of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of the numerical data. तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है, साइंस हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम चीज़ें सिस्टमैटिक मैनर से करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसी साइंस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनका टेबल बना के या किसी भी फॉर्म में उनकी प्रेजेंटेशन करते हैं और उससे हम लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं। अब है डाटा। द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज collected with a definite purpose are called data. ऐसे फैक्ट्स या फिगर्स जिनको हम किसी पर्पस के साथ कलेक्ट करते हैं ताकि हम उनसे कोई रिजल्ट निकाल सकें, तो ऐसे फैक्ट्स या फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। नाउ डाटा आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी डाटा एंड नंबर 2 सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा। The data collected by the investigator himself for a definite plan or purpose is known as primary data. जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद किसी पर्पस के लिए इकट्ठे करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर आपका टेस्ट लेते हैं तो आपके मार्क्स डायरी में नोट करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कौन सा बच्चा आगे चल रहा है, कौन सा बच्चा ठीक चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है। तो ऐसे डाटा को हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं क्योंकि टीचर ने सारा डाटा खुद इकट्ठा किया है। सेकंड सेकेंडरी डाटा। द डाटा विच आर नॉट कलेक्टेड डायरेक्टली बट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम अदर सोर्सेज सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एटसेट्रा इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। तो जो डाटा हम खुद इकट्ठा नहीं करते या इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा नहीं करता, किसी रिलायबल सोर्स से लेता है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे हम स्टेट्स की पॉपुलेशन का डाटा लेते हैं, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, केरला की पॉपुलेशन कितनी है, पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये डाटा हम जो पहले से सर्वे हो चुका है तो बुक्स में से ये डाटा इकट्ठा करते हैं, ऐसे डाटा को हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। Let's start exercise 15.1 and here is some number 1. Give 5 examples of data that you can collect from day to day life. हमारी डे टू डे लाइफ में हम किस तरह के डाटा देखते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। देश में 1000 आदमियों के पीछे कितनी औरतें हैं, इसका डाटा। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, हमारी क्लास में बच्चों की हाइट का डाटा। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 10 ईयर्स, फतेहबाद के अंदर पिछले 10 सालों में राइस का प्रोडक्शन क्या रहा। नंबर ऑफ ट्रीज इन और कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में कितने ट्रीज हैं। रेनफॉल इन और डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में कितना रेनफॉल हमारे जिले में हुआ। तो ये सब डाटा है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में से इकट्ठे कर सकते हैं। इस तरह से आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स इन ईच फैमिली इन योर स्ट्रीट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन ए पर्टिकुलर टेस्ट। तो दीज टाइप ऑफ डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। Let's do some number 2. Classify the data in question number 1 as primary or secondary data. जो पिछले क्वेश्चन में हमने डाटा लिखे थे उनको बताइए प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये डाटा क्योंकि हम खुद इकट्ठा नहीं कर सकते, हमें इसके लिए नेट की मदद लेनी पड़ सकती है या जो पिछले पॉपुलेशन सेंसस थे वहां से डाटा देखना पड़ सकता है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा।
हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट। तो इसका डाटा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद इकट्ठा करोगे। तो दिस इज प्राइमरी डाटा। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में राइस का प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो ये डाटा हमें जो पहले सर्वे हो चुका है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से देखना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि जो डाटा हम खुद इकट्ठा करते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। किसी और का इकट्ठा किया हुआ डाटा हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में कितने पेड़ हैं, तो ये डाटा हम खुद इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी कॉलोनी के पेड़ों को गिन सकते हैं। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी डाटा। रेनफॉल इन आवर डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी बारिश हुई। तो इसका डाटा भी हमारे को हम खुद इकट्ठा नहीं कर सकते, हमें सोर्सेज से लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए हो गया सेकेंडरी डाटा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जो डाटा हम किसी और सोर्स से लेते हैं, किसी और के किए हुए डाटा को हम किसी बुक में से, न्यूज़पेपर में से या किसी सर्वे रिपोर्ट में से ले लेते हैं, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. Represent the data in the form of frequency distribution table. Which is the most common and which is the rarest blood group among the students? तो ये 30 स्टूडेंट्स के ब्लड का डाटा हमारे पास है। आपको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरह से बन सकता है, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा। जब आपको ग्रुप डाटा बनाना होगा तब आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आप 5-5 का ग्रुप बनाओ या 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 का ग्रुप बनाओ। तो ऐसी डायरेक्शन होगी तब हमको ग्रुप डाटा बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसका अनग्रुप डाटा बनाएंगे और साथ में जो 2 क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल of blood group of 30 students। ये हमारे टेबल का टाइटल हो गया। एक तरफ हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप है ए। ए देखें कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए हमारे पास 9 टाइम्स है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप बी। बी देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है 6 बार। उसके बाद ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी हमारे पास 1 2 और 3 बार आए। उसके बाद ब्लड ग्रुप है ओ। ओ देखिए आप, बच्चे में जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो है ओ। तो टोटल हमारा हो गया 30। अब क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। जो सबसे ज्यादा बार आया है वह है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ। सबसे ज्यादा 12 बार आए, इट हैज अकर्ड 12 टाइम्स। नाउ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, ये सबसे कम ए बी है, 3 टाइम्स आया है, इट इज
A B. So this is the way you will do question number 1. Let's start sum number 7. The value of pi up to 50 decimal places is given below. Make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after decimal. आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो पॉइंट के बाद से शुरू करना है. पॉइंट से पहले 3 है, इसको काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर का करना है. और फिर आपको मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स निकालनी है. तो सबसे पहले हमें उनकी गिनती करनी पड़ेगी. 0 कितनी बार है? 0 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार है. इसी तरह से आपको ये सारे 1 बाय 1 चेक करने हैं. तो इसके बाद देखो, इसके बाद है 5 5, फिर 8 4, फिर 5, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 8. इन सब का टोटल हो गया 50. तो देखो आप सबसे ज्यादा कौन से डिजिट ऑकर होंगे? 3 8 टाइम्स और 9 8 टाइम्स. तो मोस्ट ऑकरिंग डिजिट इज 3 एंड 9. सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 2. किसके? 0 की. तो सबसे कम जो डिजिट आया वो क्या है? 0. तो दिस इज द वे यू विल डू सम नंबर 7. Let's start sum number 8. 30 children were asked about number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. Make a group frequency distribution table for this data, taking class width 5 and one of the class intervals 5 to 10. And second question is, how many children watch television for 15 or more hours a week? तो इस क्वेश्चन में आप देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी. इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन मिली है कि आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. और ग्रुप कैसा लेना है? जिसकी विड्थ 5 हो. एग्जांपल भी दे रखा है जैसे 5 to 10. तो इस तरह का आपको डाटा तैयार करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. टाइटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल of 30 students. सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें क्लास इंटरवल, फिर बनाते हैं टैली मार्क्स, फिर इसके लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. अगर डाटा छोटा हो तो आप टैली मार्क्स वाला कॉलम बनाओगे. अगर डाटा बहुत बड़ा है तो टैली मार्क्स वाला कॉलम बनाने की जरूरत आपको नहीं है. जैसे डाटा 10 12 तक हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 हो या 12 हो, तो आप टैली मार्क्स बना सकते हैं. अगर ये बहुत बड़ी हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो आपको ये टैली मार्क्स वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. तो वो कहते हैं क्लास इंटरवल 5 to 10 हो. 5 to 10 में नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं, 10 इसमें नहीं आएगा. लेकिन सबसे छोटा डाटा हमारे पास 1 भी है. 1 5 to 10 में नहीं आ सकता, तो हमें इससे और पीछे जाना पड़ेगा. तो पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15. सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 17. तो 17 है वो 10 to 15 में नहीं आएगा, इसके लिए हमें एक और आगे जाना पड़ेगा 15 to 20. जीरो टू 5 में देखो आप, इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 इसमें नहीं आएगा, 5 नेक्स्ट क्लास में आएगा. तो 0 to 5 में एक हम लेंगे 1, एक लेंगे 2, एक लेंगे 3, एक लेंगे 4, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2. ये डाटा हमारे पास आएंगे. इन सबको काउंट कर लेते हैं. ये हो गए हमारे पास 10. फ्रीक्वेंसी इज 10. 10 को लिखने का क्या तरीका है? 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5. तो ये हमारे पास 10 हो गया.
इसके बाद है 5 to 10। 5 to 10 में हम क्या करेंगे, 5 से 9 तक लेंगे, 10 इसमें नहीं आएगा, तो 5 to 9 का डाटा अपने को काउंट करना है। तो ये डाटा हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 13, 5, 10, 13। उसके बाद है 10 to 15। 10 to 15 में 10 से स्टार्ट करेंगे, 15 इसमें नहीं आएगा, इसमें हमें 14 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो इसके डाटा हमें गिनने पड़ेंगे। इसके डाटा हमारे पास है 5। फिर है 15 to 20। 15 to 20 में 15 से 19 तक का डाटा आएगा। तो इसमें देखो आप 1, 2 एंड देन ओनली 2, तो टोटल हमारे पास हो गया 20। तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब how many children watch television for 15 or more hours? The number of children who watch TV for 15 or more hours. टेन टू 15 में 15 नहीं आता है, इसलिए इन बच्चों ने 15 आज तक टीवी नहीं देखा। 15 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 15 या इससे ज्यादा टीवी देखने वाले सिर्फ 2 बच्चे हमारे पास। तो आंसर इज 2। So this is the way you will do exercise 14.2. I think you will find the sum easy and you should try all the sums of this exercise.